हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन से रिलेटेड क्या लक्षण पेशेंट को महसूस होते हैं और उसका बचाव क्या हो सकता है। तो किडनी स्टोन से रिलेटेड लक्षण डिपेंड करते हैं कि किडनी स्टोन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पर डिपेंड करते हैं कि किडनी स्टोन कहाँ पर हुआ है, कि या किडनी स्टोन किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है। तो अगर किडनी स्टोन यूरेटर में है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन फील होता है, बहुत अनबियरेबल ये असहनीय पेन होता है, अचानक से दर्द उठ जाता है। और जो इसकी लोकेशन होगी पेन की, जब यूरेटर में होता है तो इसको इस फ्लैंक्स में, ये साइड ऑफ द बैक में फील होता है पेशेंट को। तो ये हुआ अगर यूरेटर में स्टोन फंसा है तो बहुत एक्सट्रीम पेन होगा और बैक के साइड में एक्सट्रीम ऑफ द बैक में फील होगा पेन। अब बताते हैं कि अगर स्टोन किडनी में है तो कैसा दर्द फील होता है। अगर स्टोन किडनी में फंसा हुआ है तो बहुत डल पेन फील होता है। ये डल पेन अगर कोई पेशेंट डेली एक्टिविटीज़ अपने काम रोज़ाना का काम कर रहा है तो उसमें बहुत हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता रहता है और पेशेंट रेस्ट करता है, थोड़ा सा काम रोकता है तो ये पेन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये दो लोकेशन इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो किडनी में है या फिर यूरेटर में है। तो आप समझ गए हैं, यूरेटर में होगा तो एक्सट्रीम पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा। अगर किडनी में है तो धीरे धीरे धीमा धीमा दर्द आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं, अगर ये धीमा धीमा दर्द महसूस हो रहा है और पेशेंट उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं कि साइलेंट स्टोन एक पेशेंट की बॉडी में पड़ा हुआ है, जो कि बहुत सालों से पड़ा हुआ है। पेशेंट को कभी कभार दर्द हुआ और उसने इग्नोर कर दिया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो ये साइलेंट स्टोन जो है बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये किडनी को डैमेज कर सकता है। ये धीरे धीरे किडनी को डैमेज करके आपका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा सकता है और फर्दर किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आपको पेन फील हो रहा है तो उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रिवेंशन है कि सपोज़ किसी को किडनी स्टोन हो गया है, तो ऐसे क्या प्रिवेंशन या मेजर्स एक पेशेंट अपना सकता है कि उसको फिर से किडनी स्टोन के चांसेस ना हो, या फिर अभी भी किडनी स्टोन है तो वो ऐसे क्या डाइट में चेंजेस करे कि उसकी तकलीफ़ें कम हों। जो पहला एक मिथ है, बहुत कॉमन मिथ है, यह है कि बोला जाता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो आप बियर कंज्यूम कीजिए। ये बियर कंज्यूम कीजिए का लॉजिक सिर्फ इतना है कि किडनी स्टोन के पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब अगर पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि पानी ज़्यादा पीजिए तो वो 1-2 ग्लास पानी पिएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेंगे। बट अगर बियर उनको एडवाइस किया जाता है तो 1 बोतल 2 बोतल एक साथ वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो सिर्फ इतना लॉजिक है कि बियर कंज्यूम कीजिए कि उससे पानी का कंटेंट, पानी का कंजप्शन ज़्यादा होगा और बियर किडनी स्टोन में कोई हेल्पफुल नहीं होती है। अल्कोहल किडनी स्टोन में नहीं लेना चाहिए। तो ये मिथ आप ध्यान रखिए कि बियर का किडनी स्टोन से कोई रिलेशन नहीं है। बस इतना रिलेशन है कि पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है, चाहे वो आप किसी बेवरेज की हेल्प से बढ़ाएं या फिर सिंपल डायरेक्ट पानी पिए। सेकंड है कि आपको जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बोनेटेड ऑक्जेलेट। जो कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक्स है आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑक्जेलेट जो होता है, ऑक्जेलेट स्टोन का टाइप होता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन करेंगे तो वो जो कंपाउंड है आपकी बॉडी में एक्सेस होगा और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। थर्ड है कि बहुत पेशेंट पूछते हैं कि डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्या वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि किडनी स्टोन किसी को हुआ है तो डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना। डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, तो क्या इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं? तो यस, कंज्यूम कर सकते हैं। कैल्शियम लेवल इससे अच्छा होता है। कैल्शियम की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, बट आप एक अमाउंट में कंज्यूम कीजिए। आप सिर्फ आधा लीटर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, बिकॉज उससे हमारी बॉडी की जो कैल्शियम की नीड है वो भी पूरी होगी और एक्सेस कैल्शियम आपकी बॉडी में भी नहीं जाएगा। तो यस, आप
डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कर सकते हैं, बट आप आधा लीटर एक दिन में कंज्यूम कीजिए। थर्ड है कि पेशेंट बोलते हैं कि बीज वाली सब्जियों को अवॉइड करना है। तो इसका क्या रिलेशन है कि किडनी स्टोन में बीज वाली सब्जी को अवॉइड करना है? तो बीज वाली सब्जी से कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता किडनी स्टोन का, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको बस ऐसी सब्जी को अवॉइड करना है जिसमें कैल्शियम और आयरन का या फिर ऑक्जेलेट का जो अमाउंट है वो एक्सेस है। जैसे कि ऐसी सब्जियां है, पालक हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में ऑक्जेलेट का अमाउंट ज़्यादा होता है। अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ें होगी, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगी कि किडनी स्टोन रिकरेंट भी हो सकता है या फिर आपकी बॉडी में किडनी स्टोन और बड़ा हो सकता है। तो सिर्फ इतना रिलेशन है कि आपको वो सब्जी अवॉइड करनी है जिनमें कैल्शियम और ऑक्जेलेट का लेवल ज़्यादा है। एंड लास्ट है कि क्या आप नॉनवेज खा सकते हैं? तो आई वुड एडवाइज़ कि आप नॉनवेज अवॉइड कीजिए और स्पेशली आप रेड मीट को अवॉइड कीजिए। सेम, क्योंकि उसमें भी ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है और वो आपकी किडनी स्टोन होने के चांसेस या फिर रिकरेंस बढ़ा देती है। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो कि अगर किसी को एक बार किडनी स्टोन हो चुका है तो ये प्रिवेंशन वो इंसान एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी बॉडी पर अपना सकता है, जिससे उसके चांसेस दोबारा किडनी स्टोन होने के बच जाए। किडनी स्टोन अगर किसी को एक बार हो चुका है तो उसके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि 5 साल में 10 साल में उसको किडनी स्टोन फिर से दोबारा हो सकता है। और अगर आपकी बॉडी में किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, साइलेंट स्टोन के भी कोई लक्षण दिख रहे हैं कि बहुत बार आपको डल एकिंग पेन हो जाता है और आप इग्नोर कर देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, अपनी किडनी को बचाइए। और अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं या फिर आप किडनी स्टोन से पीड़ित है तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपके किडनी स्टोन को ठीक करने में या फिर बाहर एक्सपेल्ड आउट करने में और आपकी किडनी को फर्दर डैमेज से बचाने में। धन्यवाद।